अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ाइनल कॉल का जनाज़ा निकलने के बाद और फाइनल कॉल के बाद जो पार्टी का डाउनफॉल हुआ है, उसके बाद जो सबसे बड़ी ख़बर आ रही है, एक नहीं दो नहीं तीन जो है बहुत बड़ी ख़बरें आ रही हैं, बहुत बड़ी ख़बरें, इतनी बड़ी ख़बरें कि आप ये समझें कि बड़े फ़ैसले हो गए हैं। ये वो फ़ैसले हैं जो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। बहुत टाइम से आप ये कुछ चीज़ें सुन रहे होंगे, लेकिन आप लोग कहते होंगे कैसे, हाउ कम, यू नो, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल वैसे जैसे इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, कैसे, पर हमने देखा कि वो हुआ। बिल्कुल वैसे जैसे कि जनरल बाजवा मुल्क के आर्मी चीफ नहीं रहेंगे, कैसे, बट हमने वो देखा। बिल्कुल ऐसे जैसे कि जनरल आसिम मुनीर को मुल्क का आर्मी चीफ नहीं बनने देंगे, और फिर हमने देखा कि वो बने। बिल्कुल वैसे जैसे इमरान खान जेल में जाएगा, मगर कैसे, और फिर हमने देखा कि वो हुआ, जेल में गया। फिर ये सुनने को मिला कि नहीं नहीं, ये तो जल्दी जल्दी इमरान खान, बस ये अभी गया, यूं गए इमरान खान जेल में और यूं बस ऐसे वापस आए। इमरान खान को जेल में नहीं रखा जा सकता, मगर कैसे, और फिर रखा गया और रखा जा रहा है। और जिस तरीके से रखा जा रहा है, बैरिस्टर सैफ तो हाथ जोड़ने पर, तरले मिन्नतों पर आ गए कि साढ़े बंदे ना छड्डो, लेकिन खुदा का वास्ता है उनको सहूलियात तो अच्छी दे दो, उनके साथ बर्ताव तो अच्छा कर लो। अब बात यहाँ तक आ गई है कि जो फाइनल कॉल अपने बंदे छुड़वाने के लिए होनी थी, वो मज़ीद अपने बंदे अंदर करवा लिए हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झूठ, और इतने तबाकुन झूठ कि जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है, मतलब हवा के अंदर ये झूठ भी, बातें तो हवा में करते ही करते हैं, रहते ही हवा में है। पता नहीं, मैं इनको 10 दफ़ा मना करती हूँ, जितनी भी कौमें यूथ है, कि आप इस तरह के लवाजमात का इस्तेमाल मत करें, लेकिन फिर भी अजीबोगरीब लवाजमात का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसका रहना ही इन्होंने हवा में है, तो हवा में रहते हैं, हवा में बातें करते हैं, और झूठ भी हमें हवा में बोल देते हैं। भाई ऐसे इल्ज़ाम लगाना और झूठ बोलना इतना आसान थोड़ी है, आपको साबित करना पड़ता है। अब जो बड़े ऐलानात हैं, जो बड़ी खबरें हैं, बेसिकली अभी वो ऐलान हुए नहीं है, लेकिन ये अनकरीबी, मैं आपको द बीनर सलीम शो के ऊपर ये बता रही हूँ, और मेरे ख्याल से क्या, आई थिंक सो आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट वन ऑन दिस प्लेटफॉर्म एटलीस्ट जिस टाइम के ऊपर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बैंड, जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है। अब ज़ाती तौर पर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस ख़बर को लेकर के। आप देखेंगे आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो ये है कि इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा पीटीआई को, और इसका कुछ ख़ास फ़ायदा रियासत को भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जब से पीटीआई से उसका सिंबल लिया गया है, और वो सिंबल भी इमरान खान ने जानबूझकर अपनी गलती की वजह से इंटेंशनली अपनी पार्टी से गवाया, ताकि उनकी पार्टी की ये सूरत हाल हो, क्योंकि उनको पता था कि वो तो किसी सूरत भी पार्टी के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर नहीं आएंगे। उसकी वजह ये थी क्योंकि वो अरेस्ट हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, पार्टी का सिंबल जाता है तो जाए, मुझे सिंपैथी वोट मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वो सिंपैथी वोट भी नहीं मिला, तो इमरान खान की प्लानिंग ठूस की ठूस हो गई। लेकिन जब से पार्टी के पास अब अपना सिंबल नहीं है, तो उसके बाद अगर पार्टी पर बैन भी लग जाए, तो इसका कोई मेजर नुकसान पीटीआई को नहीं होगा, या कोई मेजर फ़ायदा रियासत को नहीं होगा। मगर इसके बावजूद फ़ायदा नुकसान असाइड, ये फैसला हो चुका है कि बस बहुत हो गया, बस भाई बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, ठीक है, ये वाली सूरत हाल है, बस बहुत हो गया, अब इस पार्टी के ऊपर पाबंदी लगेगी। इसकी शुरुआत हुकूमती बेंचेस की तरफ से बलूचिस्तान में एक करारदाद जमा कराकर हुई है, जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN, इन लोगों ने मिल करके एक जॉइंट करारदाद जमा कराई है कि भाई ये पार्टी दहशतगर्द पार्टी है। और मैं खैर पूरी करारदाद पढ़ के आप लोग का वक्त और अपना वक्त वेस्ट नहीं करूँगी, उसका वन लाइनर बस मैंने आपको बता दी है कि उसका जिस्ट ये है कि भाई इन पर आप पाबंदी लगाई जाए। और अब आप ये देखेंगे कि अभी तो जैसे बलूचिस्तान असेंबली के अंदर बात हो रही है, एज द डेज पास, एज द टाइम पास, आप देखेंगे कि ये बात जो है सेंटर में भी होगी, और ये बात बाकी असेंबलीज में भी होगी, और करारदादें पेश होंगे, और अल्टीमेटली बात उसी तरफ जाएगी। बट देन अगेन मेरी अपनी ज़ाती राय है कि इसका कोई ज़्यादा खास कोई फ़ायदा या नुकसान उस तरह से नहीं। बट एक चीज़ है जिसका बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, और बहुत बड़ा फ़ायदा रियासत को और हुकूमत को होगा। वो है कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर को चीफ मिनिस्टरशिप से हटाया जाए। अच्छा, अब आप पूछेंगे कैसे। आप में से तो बहुत से लोग कहेंगे कि भाई जो अली अमीन गंडापुर हैं वो तो जी उनकी तो सेटिंग है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इसीलिए वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। और इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये बात बिल्कुल गलत है, लेकिन ये बात 100% करेक्ट भी नहीं है, क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेटिंग है या हेलो हाय है,
आजकल के प्रेजेंट सिनेरियो में, एवर सिंस जनरल आसिम मुनीर साहब इज अपॉइंटेड एज द आर्मी चीफ ऑफ द कंट्री, ये अब इररेलेवेंट हो गया है कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेटिंग कितनी है, कैसी है और क्यों है। उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ये भरपूर तरीके की कोशिश कर रही है कि जो गंद उनके ऊपर डाला गया है माजी में, उनके कुछ अपने लोगों की तरफ से एंड पीटीआई की तरफ से, उसको साफ किया जाए और एक फ़ौज का वंस अगेन इस्टेब्लिशमेंट का क्लीन इमेज जो है वो दिया जाए। उसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो सब कुछ मुल्क में हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है, वरना आप ये समझते हैं या आपको ये लगता है कि जनरल आसिम मुनीर या फ़ौज ये फैसला करे कि उनको एलिमिनेट करना है, इनको ख़त्म करना है और इतना वक्त लग जाए? नो, ऐसा कभी नहीं होता। बॉयज़ डोंट वर्क लाइक दिस। बॉयज़ की ये थिंकिंग, बॉयज़ का ये प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता। ये इमरान खान को इतना स्पेस, पीटीआई को इतना अन्नी मचाने का मौका इसीलिए मिला क्योंकि फ़ौज इंटरफेयर नहीं कर रही थी। और फ़ौज इसीलिए इंटरफेयर नहीं कर रही थी क्योंकि फ़ौज अपने टार्निश्ड इमेज को बेहतर करना चाहती है। हाँ, इस बात का क्रेडिट अगर पीटीआई और यूथिया लेना चाहते हैं कि देखो देखो जी, हमने तो फ़ौज को एक्सपोज कर दिया, वो शौक से ले सकते हैं, वो शौक से ले सकते हैं। क्योंकि जनरल बाजवा की बात हो सकती है, उन्होंने इनको एक्सपोज किया होगा, जनरल फैज़ को एक्सपोज किया होगा, पूरी फ़ौज को नहीं, क्योंकि पूरी फ़ौज ऐसी नहीं है। हाँ, फ़ौज के ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितने ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं कि वो जनरल बाजवा होते हैं या जनरल फैज़ होते हैं या कभी ज़हीरुल इस्लाम होते हैं या कभी इस तरह के एम्बिशियस ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन फिर फ़ौज के अंदर जनरल आसिम मुनीर जैसे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग जिनके साथ बुशरा बीबी पर्सनल खुन्नस निकालती है। क्योंकि इस आदमी ने मेरी पंजाब के अंदर करप्शन की फाइलें बनाई थी और इमरान खान को दी थी, तो भाई इस आदमी को, जो कि आज मुल्क के आर्मी चीफ हैं, उसको बुशरा बीबी आगे देना चाहती। लेकिन वो कहते हैं ना कि पूरी कायनात भी अगर मिल जाए तो जो आपके नसीब में लिखा है उसको आप नहीं मिटा सकते। जनरल आसिम मुनीर के नसीब में था इस मुल्क का आर्मी चीफ बनना और वो बने। बुशरा के मौकलात, बुशरा के तवीज़, बुशरा के गंडे, बुशरा के कुर्बानियाँ, बलियाँ, सदक़े के गोश, व्हाट्सोएवर, सब धरा का धरा रह गया। अब तो बुशरा बीबी अपनी खैर मनाए। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अनकरीब चेंज होने वाले। अच्छा, अब इसका ये मतलब मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि गवर्नर रूल लगेगा। दैट इज़ वन ऑप्शन, दैट इज़ वन ऑप्शन कि या गवर्नर रूल लग जाए। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि एज अ स्टूडेंट ऑफ डेमोक्रेसी और जो लोग जमहूरियत में यकीन करते हैं, वो गवर्नर रूल के ऊपर ही तो इसको हमेशा नहीं चला सकते ना। हो सकता है कि ये दो तरीक़ों से किया जाए। एक तो इनिशियली गवर्नर रूल लगाया जाए और फिर उसके बाद अल्टीमेटली कोई चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। दूसरा ये है कि विद इन द पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही, क्योंकि केपीके के अंदर उनको ज़्यादा वोट मिले हैं, उनकी मेजॉरिटी है, तो विद इन द पार्टी केपीके के अंदर ही अदर देन अली अमीन गंडापुर कोई चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। अच्छा, अब ये वो फैसला है और ये वो खबर है जो कि बहुत बड़ा डेंट बच्ची कुची सिसकती बिलकती इंतशारी पार्टी को हो। तो दिस इज़ अ बिग न्यूज़, दिस इज़ अ बिग न्यूज़। तीसरी चीज़ ये कि जो कामरान टेसौरी साहब हैं, वो गवर्नर सिंध हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जी बैन लगना चाहिए। इसके अलावा फैसल करीम कुंडी, वो भी मतलब पीटीआई का जो झूठ है उसको एक्सपोज कर रहे हैं। फैसल वाडा पीटीआई के झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं। अब वो झूठ ये है कि आपने सुना होगा मशहूर ज़माना डायलॉग के कितने आदमी थे। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सवाल तब्दील है। सवाल यह है कि कितने बंदे मरे। वो जो हैं गंजे ब्रोकर, इमरान खान की ज़बानी गंजे ब्रोकर, मेरे लिए तो बड़े काबिल एहतराम हैं लतीफ़ खोसा साहब, वो कह रहे हैं कि जी 278, अल्लाह अस्तग़फ़र, तौबा तौबा तौबा, 278 बंदा मरा हो और किसी एक का भी नमाज़ी जनाजा, वो भी पीटीआई जैसी फितना पार्टी ने सोशल मीडिया पे वीडियो बना के व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं दिखाया। अब वही ना, फैसल कुंडी यही तो कह रहे हैं कि भाई किसी का जनाजा ही दिखा दो। फैसल वाडा भी यही पूछ रहे हैं कि कोई एक का तो सबूत दे दो। इतने बड़े बड़े झूठ बोलते जाते हैं कि ये किया वो किया। यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल्स हैं
उनको बेसिकली तरदीद जारी करनी पड़ रही है। हॉस्पिटल्स को बताना पड़ रहा है कि भाई ये झूठ है, ये जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि जी हमारे इतने बंदे मर गए हैं और ये लाशें हैं और फ़लानी लाशें हैं, यहाँ तक कि उनको अपनी तरदीदें जो हैं वो जो है वो आगे देनी पड़ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो झूठ हैं वो किसी सूरत जो है वो बंद नहीं हो रहे हैं। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये बड़े तरीके से एक दूसरे के ऊपर बल्ली डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जी बहुत सीधी सी बात है, कहाँ भागे, क्यों भागे, क्योंकि कारकुनान को गुस्सा तो बहुत है। तो उसकी रीज़न जो ये लोग देते हैं, उसकी रीज़न ये देते हैं जो अली अमीन गंडापुर दे रहे हैं कि जी जो बुशरा बीबी है ना, मैं इसलिए भागा क्योंकि मुझे बुशरा बीबी को बचाकर भागना था और मैं सेवियर हूँ बुशरा बीबी का, और मैं इसलिए बुशरा बीबी को लेकर के भागा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बुशरा बीबी अरेस्ट हो, क्योंकि बुशरा बीबी कौम की माँ है। हाय अल्लाह, उफ़ अल्लाह, ये दिन भी आना था कि हमें ये सुनना पड़ना था कि जी बुशरा बीबी जो हैं वो कौम की माँ हैं। कुछ खुदा का खौफ कर ले भाई, कौम की कौन सी कौम? फिर मैं इनसे ये पूछती हूँ कि भाई इन सारों को यही लगता है कि क्या जो पूरी की पूरी कौम है वो ये है PTI की सपोर्टर है, इसलिए कहते हैं कि जी पूरी की पूरी कौम है जो कि बुशरा बीबी उसकी माँ है। वो तो अब PTI वालों की भी माँ नहीं हुई। अम्मी जिन्होंने बड़ी बनने की कोशिश की थी, लेकिन जिस बुज़दिली से वो भागी हैं ना, जिस तरह से वो भगौड़ी साबित हुई हैं, और फिर जिस तरह से भागी हैं, एक नामहरम की गाड़ी में बैठ करके और एक नामहरम के साथ रात गुजार करके भागी, मतलब कहाँ पीरनी, कहाँ वो अदालतों में लिख के देती है कि जी गैर महरम है, मैं इसके सामने नहीं आ सकती, या उस गैर महरम के साथ मैं नहीं आ सकती, राइट? वहाँ पे जब जान पर बनी, जब बैंड बजी, हाँ, जब अपनी वज्जी पड़ी थी, तो तब भाग गई, गैर महरम के साथ ही भाग गई, ठीक है। और फिर झूठ ऐसे कि फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पोली क्लिनिक जो है, जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वो तक अपनी रिबटल्स देता फिर रहा है कि भाई यार खुदा का वास्ता है कि ये जो सर्कुलेटिंग है सोशल मीडिया पर रिगार्डिंग डेड बॉडीज इन द हॉस्पिटल ड्यू टू गन शॉट वुंड्स, बुलेट्स, ग्रेनेड, सच अनवेरिफाइड न्यूज़ पर्टेनिंग टू द हॉस्पिटल सर्कुलेटिंग ऑन मीडिया मे बी कंसिडर्ड एज फेक, ये लिख के दे रहे। ऊपर से जी कौम की माँ झूठ। अच्छा, इसी किस्म की बात जो गंजे ब्रोकर इमरान खान के भी कर रहे हैं। इमरान खान ही उनको गंजा ब्रोकर कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? मैं 10 दफ़ा आपको स्टोरी बता चुकी हूँ। लतीफ़ खोसा साहब बड़े मोहतरम, वो क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब जब पीपल्स पार्टी में होते थे तो ही वॉज अ वेरी पार्टी पर्सन, अभी भी ही स्टिल अ वेरी पार्टी पर्सन डेफिनेटली। सो ही यूज्ड टू डांस इन पार्टीज एंड ही यूज्ड टू एंजॉय इन पार्टीज। अब पार्टी आप कर रहे हो, आप पार्टी में एंजॉय कर रहे हो, मुझे तो ज़्यादा तौर पर इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आती भाई। ये 100% आपका पर्सनल मैटर है कि आप क्या चाहते हो कि आपका इमेज लोगों के पास कैसा जाए, यू नो। तो ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन क्योंकि उस वक्त वो पीपल्स पार्टी में थे और क्योंकि वो PTI में बहुत बाद में आए हैं, तो PTI में आने से पहले अब जो लतीफ़ खोसा साहब थे वो फरिश्ते नहीं बने थे, और PTI में आने से पहले लतीफ़ खोसा साहब गंजे ब्रोकर थे। और वो इसलिए थे क्योंकि इमरान खान ने किसी पार्टी पर उनको शराब का ग्लास सर पे रख करके डांस करते हुए देख लिया, ठीक है, और उन्होंने नाम इनका गंजा ब्रोकर रख दिया। लेकिन फिर उस गंजे ब्रोकर के घर एक दिन चले गए, और किसी के घर नहीं जाते थे जब ज़मान पाक में थे, सिर्फ गए तो उनके घर गए। और उसके बाद से जो लतीफ़ खोसा साहब वो गंजे ब्रोकर नहीं रहे, वो इनके बेस्ट मैन बन गए। इस हद तक बेस्ट मैन बन गए कि जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो ये कह रहे थे कि जी आप बुशरा बीबी का जो नाम है ना वो बहुत इज्जत से लिया करें, क्योंकि जो बुशरा बीबी है ना वो कौम की माँ है। वो भी यही कह रहे थे। अब ये जो एक नया मंजन आया है ना कि बुज़दिल औरत कौम की माँ, या इंतकाम की आग में जलती हुई कौम की माँ, खुदा का वास्ता है यार कुछ माओं की इज्जत रहने दो, खुदा का वास्ता है। बुशरा बीबी तो अपने बच्चों की भी माँ नहीं बनी सही वाली, मतलब सही वाली माँ होती तो ऐसे थोड़ी ना छोड़ के चली आती बच्चों को। सो आई जस्ट डोंट नो कि कौम की माँ कहाँ से आ गई भाई, कौम की माँ कैसे आ गई कौम की माँ। अभी वाले बुशरा बीबी से तो पूछ लो कि वो बनना चाहती हैं कौम की माँ, क्योंकि वो तो शायद ना बनना चाहें कौम की माँ। एनीवेज, ये कुछ आम खबरें थी जो मैंने आप तक पहुँचाई हैं। PTI के झूठ भी आप तक पहुँचा दिए हैं, आगे का लाहेमल भी आपसे पहुँचा दिया है। और क्या बताऊँ आपको इस वीडियो में, कुछ रह गया है? जो रह गया वो उससे अगली वीडियो में बता देंगे। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात।